हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.2 हमारी क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था। ठीक है, और उसमें जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह जो है आपको एंगल के बारे में समझाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड T इज द ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल 1 इक्वल टू 135। ओके, एंगल 1 किसके इक्वल है? 135। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल। ये सभी एंगल आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक एंगल दे रखा है 135। इसके अंदर देखिए एक लाइन L है, एक लाइन M है, दोनों पैरेलल लाइन है, और इनको ये जो T लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनों को। और ये एंगल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको सिर्फ एंगल 1 गिवन है 135, आपको बाकी के सब एंगल जो है फाइंड करने हैं। ओके, कैसे करेंगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका डायग्राम है। नोटबुक में डायग्राम बनाओगे बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, तो एंगल 1 गिवन है आपको 135, और लाइन L जो है वो पैरेलल दे रखी है लाइन M के। ठीक है, फिर देखिए स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 होगा एंगल 3 के इक्वल। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, तो ये इक्वल होंगे। तो जो एंगल जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 3 होगा, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? 135। ओके, क्योंकि 1 और 3 जो है इक्वल थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? 180 के इक्वल। क्यों? लीनियर पेयर है। देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, डायग्राम में देखो यहाँ पे एक लाइन है आपकी। ठीक है, और ये दोनों इस एंगल बन रहे हैं इस एक लाइन पर यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका? 180 होगा। ओके, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है? 180 के। फिर यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू पुट की हमने 135, एंगल 2 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 आ जाएगा। ये 135 उधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 तो किसके इक्वल आ गया? 45 डिग्री के। तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया है? 45 डिग्री के आ चुका है। तो एंगल 2 है आपका वो कितना है? 45 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, एंगल 2 क्या है आपका? 45 डिग्री है। अब देखिए नेक्स्ट, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पे डायग्राम में जैसे कि ये एंगल 2 है, इसके सामने एंगल 4 है। देखो अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या होंगे आपके? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे आपके। ठीक है, क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल 4 होगा। तो एंगल 2 आपका, एंगल 2 आपका 45 आया है, तो एंगल 4 भी कितना आएगा? 45 आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों भाई? एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल क्यों होंगे, और एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल क्यों होंगे? देखिए यहाँ पे डायग्राम में एंगल 3 और एंगल 5, ये देखो ये एंगल इस तरफ बन रहा है और ये इस तरफ बन रहा है। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा, और एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा? 135, और एंगल 6 कितना आ जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि भाई एंगल 4 6 के इक्वल था, और 4 एंगल कितना है हमारा? 45, तो 6 भी कितना होगा? 45 होगा यहाँ पे। सेम टू सेम यहाँ पे फिर एंगल 7 135 हो जाएगा, और एंगल 8 45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो, यहाँ पे है 5 के सामने वाला 7 दोनों इक्वल होंगे, और 6 के सामने वाला 8 ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो 6 है वो आपका 45 आया, तो 8 भी 45 होगा। 7 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो 5 जो है वो एंगल 5 जो है वो 135 आया, तो ये भी 135 होगा। तो इस तरह से हमने सब एंगल निकाल ली हैं। ये एंगल 3, ये एंगल 2, ये एंगल 4, फिर 5 6 7 8 सब एंगल जो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, सी ई पैरेलल है बी ए के। सी ई किसके पैरेलल है? बी ए के। एंड एंगल ई सी डी किसके इक्वल है? 65 डिग्री के। एंगल ई सी डी किसके इक्वल है? 65 डिग्री के। फाइंड एंगल ए सी बी। ए सी बी एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, ओके, ये आपका डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो कैसे डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये देखो
ये है आपका डायग्राम सेम टू सेम जो नोटबुक में दे रखा है। यहाँ पे देखिए एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, सी ई पैरेलल है बी ए के, और ई सी डी जो है वो 65 दे रखा है। ये सभी चीज़ें आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो आपको गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल ए सी बी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी ई के। देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये एंगल जो ए है ये ए सी बी के इक्वल होगा, ए सी ई के इक्वल, ठीक है। एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी ई के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा भाई, बताओ फटाफट क्यों होगा। क्योंकि देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन है ऐसे, और ये इनको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए अगर आपका 60 दे रखा है तो एंगल ए सी ई बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एंगल ए, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का आ गया है, और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, और यहाँ पे ये 3 एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा बताओ फटाफट, 180। क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो मैंने यहाँ पे देखो तीनों एंगल का सम लिख रखा है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, तीनों का सम 180। और यहाँ पे ए सी ई आपको फाइंड करना है, एंगल ये 60 दे रखा है, ये 65 दे रखा है, ये 180, इन दोनों को ऐड किया तो 125 आ गया। और ए सी बी जो है वो क्या आ जाएगा, 125 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 65 जो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया है, 65 डिग्री आ गया है। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें यूज हुई हैं, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक लीनियर पेयर यहाँ पे। तो ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द एडजॉइंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए बी ए ओ इक्वल दे रखा 108 एंड एंगल ओ सी डी दे रखा 120। फाइंड एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है आपका यहाँ पे, ठीक है। ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के है, और आपको ये एंगल दे रखा 108, ये दे रखा 120, आपको ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है ए ओ सी, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है आपका डायग्राम। ओके, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी ए बी है वो 90 डिग्री के इक्वल है। कैसे, देखो ये वाला एंगल, सिर्फ जब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा ये, ठीक है, 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा 108 का है, और इसमें से ये इतना 90 का है, तो ये कितना बच जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा, 108 में से 90 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो एंगल ए सी ए बी कितना है, 90 डिग्री, और एंगल ए ओ ए सी प्लस सी ए बी किसके इक्वल है, 108 के। यहाँ पे आपका जो एंगल ओ ए सी आपको फाइंड करना है, ये 90 है, ये 108 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका जो ओ ए सी है एंगल वो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री का जो है एंगल आ जाएगा ओ ए सी। सिमिलरली हम देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम इस वाले एंगल को फाइंड करेंगे, सिर्फ इस वाले को, और ये पूरा कितना दे रखा है, पूरा 120 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 120 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये कैसे कर रखा है, देखो ये है 90 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ओ सी ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करके 30 डिग्री जो है ओ सी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना था, यहाँ पे डायग्राम में देखो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था, देखो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, ये एक ट्रायंगल है आपकी ए ओ सी, और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको गिवन है, और ये वाला हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ओ ए सी प्लस ओ सी ए प्लस ए ओ सी, तीनों एंगल का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपकी रूल होता है, ये आपका थ्योरम होती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है। यहाँ पे ये 18 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है एंगल ए ओ सी।
तो 180 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48, और ये 48 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 132। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया है 132 आ गया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये डायग्राम दे रखा है आपको, इसमें क्या है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो ई एफ पैरेलल है जी एच के, ई एफ पैरेलल है जी एच के, और एंगल ई ए बी इक्वल है 65 डिग्री के, एंड एंगल ए सी एच दे रखा है 100 डिग्री के। तो डिटरमाइन करना है एंगल ए बी सी बी और बी ए सी और सी ए एफ, ये 4 एंगल आपको फाइंड करने हैं इसके अंदर। ये आपका डायग्राम दे रखा है। ओके, तो करते हैं। देखो ये 65 है, ये 100 है, तो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये हमने डायग्राम बना रखा है, देखो नोटबुक में भी ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे जो है ये हमने क्या लिख रखा है, ये आपको गिवन है, ये चीज़ क्या है आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से ही दे रखी है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो है वो करते हैं पहले, एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई ए बी के। कौन सा वाला एंगल, ये एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, और ये लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के हो जाएगा। ओके, क्योंकि ई ए बी कितना दे रखा 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। सेकंड निकालते हैं। देखो ए सी बी प्लस ए सी एच, ठीक है, कहाँ है देखो ए सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि ये एक लाइन पर बने हुए हैं देखो ऐसे। तो दोनों का जोड़ जो है 180 आएगा, उसमें से ये एंगल 100 का दे रखा है, तो ये कितने का आ जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों का सम 180, ये 100 का है, तो ये उधर जाके माइनस होके आपका कितना आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। एंगल ए सी बी जो है वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, लीनियर पेयर की वजह से। ओके, फिर क्वेश्चन इसका जो फोर्थ पार्ट करते हैं, पहले क्या है एंगल सी ए एफ किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है 100 वाले के, तो ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या है, ए सी ए एफ की बात कर रहा है, सी ए एफ इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं आपके। ठीक है, ये वाला सी ए एफ और ये वाला ए सी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल होंगे। तो एंगल आपका जो सी ए एफ है वो भी कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आगे करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो देखो एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए एफ, तीनों का जोड़ जो है वो कितना आएगा 180 आएगा। कैसे आएगा देखो डायग्राम के अंदर देखते हैं, ये आपका डायग्राम था, यहाँ पे ये एक लाइन है आपकी, तो यहाँ पर इन तीनों का जोड़ कितना आएगा 180। देखो इन तीनों का, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तीनों का ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर यही लिख रखा है, और इसमें से दो एंगल आपके पास हैं, एक 65 एक 80, और ये थर्ड वाला आप निकाल सकते हो, इनको उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा ये बी ए सी एंगल। ठीक है, ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी ओ दे रखा है 50 डिग्री और एंगल सी डी ओ दे रखा है आपको 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ डी, बी ओ डी आपको फाइंड करना है। तो देखो ये आपका डायग्राम, ये एंगल दे रखा है आपका, ये एंगल दे रखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है आपकी। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये पूरा एंगल फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा फाइंड करेंगे। हमने ये जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली डॉटेड ऐसे, यहाँ से जो क्या है ये वाली इसके भी पैरेलल है, ये वाली इसके भी पैरेलल है, तो यहाँ से हम आधे आधे एंगल निकालेंगे। आधा पहले ये निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका ये पूरा एंगल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला और ये वाला कौन से एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 50 है तो ये भी 50, और ऐसे ही ये वाला और ये वाला कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 है। ओके, ऐसे फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 + 40 90। देखिए ऐसे लिखना है, ये आपको गिवन है,
ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। BOE इक्वल होगा ABO के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना होगा 50। ऐसे ही DOE इक्वल होगा एंगल CDO के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होगा 40। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, BOD आ जाएगा। कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया है 90 डिग्री एंगल आ गया आपका। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन द एडजॉइंट फिगर L पैरेलल है M के, L पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। ABCD ये देखो ये फिगर है, इसमें एंगल A निकालना है, एंगल B निकालना है, एंगल C निकालना है और एंगल D निकालना है। ये चारों एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले फिगर बनाएंगे इसकी, फिर इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम मैंने बना लिया है। तो एंगल ABCD ये चारों एंगल आपको फाइंड करने हैं। ये दे रखा है 110, ये दे रखा है 85, ये दे रखा है यहाँ पे एक एंगल और दे रखा था ना हमें, नहीं दे रखा, कोई नहीं निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये एंगल A और ये एंगल ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा 110 डिग्री के। कारण क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। हो गया हमारा ए एंगल आ गया। अब एंगल B निकाल लो। देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाली लाइन L और लाइन M, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होंगे बताओ फटाफट। मैंने आपको कल पूरा डिटेल में कराया था। तो एंगल B भी किसके इक्वल आ जाएगा 110 के। क्यों आएगा, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये 110 है तो ये भी 110 आएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर, ये इसका B पार्ट। अब देखो सेम टू सेम इधर देखो, ये D है और ये 85 है, ये एक दूसरे को ऐसे काट लिए, तो ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल D भी कितना आ जाएगा 85। क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, ये आ गया। ऐसे ही देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये आपका डायग्राम। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD के एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशो 3:2। 3:2 में गिवन है। तो फाइंड ऑल द एंगल फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक आपको सभी एंगल फाइंड करने हैं। और एंगल 1 और 2 का रेशो आपको गिवन है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने इसका डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ओके, ये सभी एंगल हैं और लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन CD के। आपको क्या गिवन है, एंगल 1 रेशो एंगल 2 किसके इक्वल है 3:2 के इक्वल गिवन है। तो एंगल 1 क्या मान लिया हमने, लेट कर लिया, ये लेट किया गया है। एंगल 1 किसके इक्वल है 3x के, एंगल 2 किसके इक्वल है 2x के। तो यहाँ पे देखो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये एक लाइन पर बने हुए हैं, तो दोनों का जो सम है वो कितना होगा 180 होगा। तो 3x + 2x किसके इक्वल 180 के इक्वल। 5x किसके इक्वल आ गया 180 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई है 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 36 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 निकालेंगे। एंगल 1 किसके इक्वल है 3x के, और 3 × 36 कितना आ जाएगा 108। और एंगल 2 किसके इक्वल है 2x के, 2 × 36 किसके इक्वल आ जाएगा 72 डिग्री के। ओके, तो एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 के, और एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल। डायग्राम में देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 3 जो है 1 के अपोजिट है और जो 4 है वो 2 के अपोजिट है। तो जितना 1 होगा उतना ही 3 होगा, जितना 2 होगा उतना ही 4 होगा। ओके, तो ये कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं आपके। तो यहाँ पे एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 3 कितना आ जाएगा 108। एंगल 4 कितना आ जाएगा 72।
फिर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। कैसे कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल 5 किसके इक्वल है? 108, एंगल 6 किसके इक्वल है? 72 के। तो ये आ गए दो एंगल। फिर एंगल 7 है वो 5 के इक्वल है, एंगल 8 है वो 6 के इक्वल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है यहाँ पे। एंगल 7 किसके इक्वल है? 108 के, एंगल 8 किसके इक्वल है? 72 के। तो यहाँ पे ये चारों एंगल हमारे निकल चुके हैं। 1 2 3 4, एक ये था यहाँ पे 5 6 और एक ये 7 और एक ये 8, ठीक है, 8 हो गया, 8 हमने निकाल दिए हैं यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।